स्वागत है आपके YouTube चैनल गुड लक पर। मैं पीसी यादव। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ सवाल को देखेंगे। 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 या मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, तो यहां पे P दिया हुआ है 6000, रेट दिया हुआ है 6% और टाइम जो है 8 महीना है, तो उसको हम लोग साल बना लेंगे। महीना में है तो जब साल बनाएंगे तो इसको हम लोग 12 से भाग देंगे। ये आपका वर्ष बन गया 12 से भाग देने के बाद, तो 2/3 वर्ष हो गया। सिंपल। अब हम लोग यहां पे मान रख देंगे और P जो है आपका 6000 है, 6000 रख दिए। रेट 6% है। टाइम आपका 2/3 मंथ वर्ष है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 ऊपर में और 100 गुना 3। तब हम यहां से देखिए 2 बार में और ये 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका आंसर होगा 2 गुना 2, 2 दुना 4 और 6 चौक 24, 24 और 1 जीरो, 240 रुपया जो है साधारण ब्याज होगा। मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, मूलधन में साधारण ब्याज को जब ऐड करेंगे तो वो मिश्र धन निकलेगा। तो मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन होता है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन आपका 6000 है और ब्याज आपका निकला है 240 रुपया। 6000 240 रुपया आपका मिश्र धन हुआ और साधारण ब्याज जो है आपका 240 रुपया हुआ। और कुछ 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। इसे पहले वाला जो सवाल था उसमें था महीना था, तो उसको हम लोग साल बनाने के लिए महीने में 12 से भाग दिए थे। अब यहाँ 219 दिन है, तो जब इसको हम लोग साल में बदलेंगे तो 365 से भाग होगा। तो यहां देखिए मूलधन जो है आपका, मूलधन है 2500 रुपया, दर जो है 5% है, दिया हुआ है प्रश्न में। अब समय जो है 219 दिन है, समय 219 दिन। जब इसको दिन को वर्ष बनाएंगे तो 365 से भाग होगा और महीना को वर्ष बनाएंगे तो 12 से भाग करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होता है और एक वर्ष में 365 दिन। अब 219 भागा 365 और ये हो गया वर्ष। चूंकि 73 से ऊपर नीचे दोनों कटेगा, तो ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में, तो ये आपका वर्ष हो गया। अब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान रख देंगे। तो मूलधन कितना है 2500 रुपया और समय कितना है 3/5 और दर आपका 5 है और 3/5 है तो नीचे आ जाएगा
ठीक है, ये 5 कट जाएगा और ये 2 जीरो कट जाएगा और 25 तिया 75। कहने का तात्पर्य ये है कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? 75 रुपये। अगला जो सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 25% दर पर, या 12.5% दर पर, या 18% दर पर, या 21% दर पर। तो इसको बनाएंगे। माना कि वो जो धन है 100 रुपया है। माना कि मूलधन 100 रुपया है और यहां पे समय दिया हुआ है 8 वर्ष। समय दिया हुआ है 8 वर्ष। 8 वर्ष। तो दोस्तों ध्यान देने की आवश्यकता है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 8 वर्ष में ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, मूलधन डबल हो जाएगा। तो ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? 100 रुपया होगा। चूंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दुगना हो जाता है, तब जब इसको जोड़ेंगे तो 200 रुपया होगा। तो सिंपली आइए हम लोग बनाते हैं। रेट हम लोगों को, दर जो है वो नहीं है पता, दर हम लोगों को निकालना है। तो दर हम लोग मान लेते हैं x। तो साधारण ब्याज क्या है? 100 है और मूलधन भी 100 है। चूंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 8 वर्ष में वो दुगना होगा। कोई भी धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। अगर 100 मानेंगे मूलधन तो ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज 100 होगा, तब ना ये डबल होगा, 200 होगा। ठीक है, फिर 8 यहां पे वर्ष और रेट तो हमको पता है नहीं, और यहां पे 100। तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा 8x बराबर 100। तो देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 100/8। 4 से ये कटेगा, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 12.5%। किस दर पर? 12.5%। 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन ब्याज पर रुपया दिया जाता है उस दिन को नहीं जोड़ा जाता है, उस दिन का ब्याज नहीं जोड़ा जाता है, और जिस दिन लौटाया जाता है उस दिन को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला चीज जो है वो हम लोगों को यहां पे क्या निकालना है? कितना दिन के लिए दिया है वो निकाल लेना है। चूंकि हमको यहां से पी तो पता ही है 3200 है, रेट भी पता है 5% है, ठीक है, और टाइम हम लोगों को निकालना है। तो अप्रैल 30 दिन का होता है तो 26 दिन, मई 31 दिन का, और जून आपका 16 दिन का। ठीक है, ये टोटल को जोड़ेंगे हम लोग। 6 1 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 के 3, 1 बचा, 2 3 1 4, 2 6 1 7, यानी कि 73 दिन हुआ। अब हम सभी जानते हैं कि 73 दिन को अगर वर्ष बनाना है तो 365 से भाग देंगे। तो क्या करेंगे?
73 को 365 से भाग देंगे तो ये वर्ष हो जाएगा और ये 5 बार में कटेगा, 1/5 वर्ष। अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ मान रखना है SI बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट टाइम रेट बाय 100। तो अब क्या है, मान रखिए 3200 है, 1/5 है तो 1 ऊपर 5 नीचे आएगा, फिर 5 है रेट और यहाँ पे 5, 100 गुना ये टाइम वाला 1/5, ये 5 कैंसिल, ये 2 0 2 0 कैंसिल। कहने का तात्पर्य ये है कि 32 रुपया होगा 32 रुपया साधारण ब्याज होगा 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% ब्याज वार्षिक ब्याज दर पर। सिंपली बहुत। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ग्रुप डी वाला एग्जाम करीब 2 महीने बाकी हैं, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मन से तैयारी करें और क्रैक करें इस बार रेलवे ग्रुप डी को। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।